हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। जो हमारी परीक्षा वाणी सीरीज चल रही है, उम्मीद करता हूं ज़रूर आपको इससे लाभ हो रहा होगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने आज दिए हैं, तो अपना मूल्यांकन ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके पास, खीड़ा ताल किस जिले में स्थित है? ये राज्य हो रखा है तो ये सुधार देना। खीड़ा ताल किस जिले में स्थित है? पहला क्वेश्चन है आपके पास, तो ज़रूर मूल्यांकन कीजिएगा। ऑप्शन ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी और डी दिया है रुद्रप्रयाग। तो खीड़ा ताल कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा बी उत्तरकाशी। ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पतंजलि विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? पतंजलि विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, ये याद रखिए। तो पतंजलि विश्वविद्यालय को जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, याद रखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2006। राइट आंसर क्या होगा? 2006। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तनवार किस जनजाति की उपजाति है? ठीक है, याद रखिए, आने वाली परीक्षाओं में ये जरूर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ध्यान देना। तनवार किस जाति की उपजाति है? तो तनवार है आपकी बोक्सा जनजाति की। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? देखिए मेरे दोस्तों, ये याद रखना है। कई मैसेज आप लोगों के जो आते हैं कि करंट अफेयर हमें क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो आपके खेल से संबंधित बनते हैं, आईपीएल से संबंधित या अभी जो ओलंपिक हो रहे हैं, इनको ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे ठीक है बहुत अच्छे पेपर होने वाले हैं। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, ये ध्यान देना। तो प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? तो उम्मीद है आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका है आपका राइट आंसर 1969 में। लास्ट में कमेंट में अपने नंबर नहीं बता रहे हो आप लोग, वो नंबर ज़रूर बताइएगा। अगला है आपके पास, बाबा मोहन उत्तराखंडी कब शहीद हुए थे? बाबा मोहन उत्तराखंडी कब शहीद हुए थे? ऑप्शन ए 2007, 2005, 2006 और इनमें से कोई नहीं। तो जो बाबा मोहन उत्तराखंडी हुए थे वो आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। 2004 में वो शहीद हुए थे, ये याद रखिए। बैनीताल आदि बद्री के ऊपर उनकी समाधि है, जनपद चमोली में। तो ये चीज़ आपको याद रखना। छोटे छोटे प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, याद होता है अगर आप लोग हृदय से अच्छे तरीके से सुनोगे तो। ठीक है, याद रखिए, कोई नुकसान नहीं होगा। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन 1931 में, आपको पता है। दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना दिए हैं कि कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1931 में। ये याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये याद रखिए, 2-3 बार ये याद रखना, 2-3 बार नज़र मारिए। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा, एक बार खुद से बोलिए, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा 1931 का गठन कहाँ पर हुआ था? ये याद रखिए। तो याद कैसे नहीं होगा, जब आप लोग ध्यान से सुनोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा में। कहाँ पे होगा आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, चैनल को अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाइए, ताकि बार बार आपको भेजना ना पड़े वीडियो। अगला है क्वेश्चन आपके पास, पुलिस सहायता हेतु डायल 100 की जगह में 112 नंबर सेवा की जो शुरुआत की गई थी, 112 की शुरुआत की गई थी, वो कब की गई थी? तो ये किया गया था आपका, ये याद रखना। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? 2019 में। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न जरूर याद रखिए। अगला आपके पास, ट्रेल ने सरकारी खजानों के नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था, तो डबल लॉक व्यवस्था किसने की थी? ट्रेल ने किया था। कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? आपके ट्रेल थे। तो ट्रेल के द्वारा डबल लॉक जो व्यवस्था की गई थी वो कब की गई थी? आपका 1824 में। ये मैंने लगभग सारे प्रश्न आपके आ गए हैं जो आपके महत्वपूर्ण हैं। और ये देखिए, जिस दिन पेपर दे के आओगे, इन्हीं वीडियो में से कई क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बन जाएंगे। तो ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शासक को बुद्ध श्रवण रिपु की उपाधि दी गई? बुद्ध श्रवण रिपु, रिपु कहा जाता है शत्रु को, यानी जो जिसने जो बौद्ध धर्म का उपाधि जो विरोधी बना था, शत्रु बना था, वो राजा कौन था? ये याद रखिए। तो ये याद रखना, वो था आपका कौन सा? भूदेव। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर है, झाली माली देवी, ये क्वेश्चन आ चुका है यूके ट्रिपल एससी में। झाली माली देवी अर्थात भुवनेश्वरी पीठ में किस व्यक्ति द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई थी? क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखना, किस व्यक्ति द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई थी? तो ये है आपके पास डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, याद रखना, इसको स्टार लगा लेना, याद कर लीजिए, याद होगा।
अगला है क्वेश्चन आपका, गढ़तांगगढ़ किस जिले किस जनपद में स्थित है? तो देखिए मैंने कहा काफ़ी चर्चाओं में अभी हाल ही में गढ़तांगगढ़ है, ये याद रखना। तो गढ़तांगगढ़ किस जिले में है आपका? उत्तरकाशी में। ये भी याद रखना, अगर ये प्रश्न याद नहीं है तो ज़रूर एक बार परमानेंट मेमोरी में डालिए, ठीक है। याद रखना आपको किस प्रकार की वीडियो, अगर आप लोग कमेंट में भी कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है या प्रैक्टिस सेट बनाना है या टॉपिक वाइज बताना है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नृत्य प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो नृत्य क्या होता है? जब लड़की की शादी होती है तो अपनी माता को क्या करते हैं, कुछ भेंट देती हैं, कुछ वस्त्र, कुछ धन वगैरह दिया जाता है उसके पति के द्वारा। यानी एक तरीके से नृत्य को दुग्ध मूल्य प्रथा भी कहा जाता है, दुग्ध मूल्य प्रथा भी कहा जाता है। और जो ये प्रथा है आपका, ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। नृत्य या दुग्ध मूल्य प्रथा किससे है? दुग्ध मूल्य विवाह से संबंधित है। अगला है आपके पास, जागेश्वर में लकुलिश एवं नटराज के मंदिरों का जो निर्माण किया था वो किसके द्वारा किया गया? तो जागेश्वर में जो नटराज के मंदिरों का निर्माण किया गया वो था आपका राजा ईष्टगण, जो कि अपने आप में क्या था, ये कत्यूरी शासक था, कत्यूरी शासक था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। निम्बर वंश का ईष्टगण। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्सा कमलेखी किस शासक का दरबारी था? तो जस्सा कमलेखी ये याद रखना, ठीक है। जस्सा कमलेखी किस शासक का दरबारी मंत्री था, ये ध्यान देना। तो जस्सा कमलेखी था आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ज्ञानचंद, ठीक है। याद रखिए, ज्ञानचंद का एक सेनापति नीलू कठायत था मेरे दोस्तों, नीलू कठायत, ये भी ध्यान देना। तो ये जस्सा कमलेखी क्या करता है, नीलू कठायत के दोनों बच्चों की आंखें निकाल देता है, ठीक है। ये याद रखना, ज्ञानचंद ही निकालता है, क्योंकि ये जस्सा कमलेखी नीलू को काफ़ी भ्रमित कर देता है, ठीक है। याद रखना। तो लास्ट में क्या करता है, जो ये ज्ञानचंद जो ये नीलू कठायत होता है वो जस्सा कमलेखी की भी हत्या कर देता है, ठीक है। ये ज्ञानचंद चंद्रवंश से संबंधित है, या जस्सा कमलेखी का संबंध किस वंश से है? चंद्रवंश। अगला आपके पास, तीलू रोतोली विशेष पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तीलू रोतोली विशेष पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो जो तीलू रोतोली विशेष पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है, जो विकलांग हो जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं, तीलू रोतोली विशेष पेंशन योजना का जो प्रारंभ किया जाएगा वो किया जाएगा आपका 1 अप्रैल 2014 से। अगला प्रश्न है आपके पास, एक यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, तीलू रोतेली पुरस्कार, एक है पेंशन योजना, एक है पुरस्कार, ठीक है। याद रखिए, तो पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था वो 2006 से हुआ था, ये आपको याद रखना है, 2006। अगला आपके पास, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को किस ब्रांड से बेचा जाता है? हथकरघा एवं हस्तशिल्प को किस नाम से बेचा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हिमाद्री, इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कालसी शिलालेख में किन 5 राजाओं के नाम अंकित हैं? जो कालसी का शिलालेख है, किन 5 राजाओं का नाम अंकित होगा? तो 5 यूनानी शासकों का नाम है, ये याद रखिए। कालसी अभिलेख आपका प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है, ये आपको ध्यान देना है। हाथी का चित्र इस शिलालेख में बना है, कई किताबों में मैंने कहा था पाली भी दिया है, लेकिन वो अपने आप में क्या होगा? गलत है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक डाला। तो उत्तराखंड की कुछ मापतोल प्रणाली होती है जिसमें से एक डाला है। डाला एक प्रकार की ये टोकरी होती है, ये याद रखिए। तो ये पूछा गया कि एक डाला में कितने पाथे होते हैं? पाथा ये याद रखना, 2 किलो का एक तांबे का बर्तन इस प्रकार से बनता है। तो एक पाथा, जो ये प्रश्न पूछा गया, एक डाला कितने बराबर होता है आपका? 8 पाथा। राइट आंसर होगा आपका 8 पाथा। अगला है आपके पास, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जूलीकोट में कब की गई थी? ठीक है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, एक क्वेश्चन नोट कर लेना, सितारे लगा लीजिएगा, याद होता है, ये मत सोचिए हमें याद नहीं, स्टार्टिंग में आपको जरूर लगेगा याद नहीं होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तब लगता है वास्तव में आपको याद होता है। विद्यार्थी का जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक लगता है हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमें याद नहीं होता है, लेकिन ध्यान से पढ़ते रहिए और ये टेंशन मत लो हमें याद नहीं होता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कब? आपका 1909 में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कार्तिकेयपुर का जो अंतिम राजा था, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। याद रखें मेरे दोस्तों, ये याद रखना, जो कत्यूरी वंश की जो स्थापना की थी, कत्यूरी वंश की जो स्थापना, जो संस्थापक थे, ये याद रखना वो किसने किया था? बसंत देव।
बसंत देव का नाम अभिलेखों में वासुदेव जो आपका जागरों में वासुदेव मिलता है, लेकिन जो अभिलेख प्राप्त हुए हमें पांडुकेश्वर, वहाँ पे बसंत देव मिलता है। तो कत्यूरी वंश और कार्तिकेयपुर आएगा, तो दोनों का संस्थापक आपका कौन है? बसंत देव ही माना जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। कत्यूरी राजा, कार्तिकेयपुर के राजाओं को ही कत्यूरी शब्द बोला गया। कार्तिकेयपुर के राजाओं को ही क्या बोला जाता था? कत्यूरी बोला जाता। और दोनों का संस्थापक कौन है? आपका बसंत देव। अगर कभी बसंत देव नहीं आता तब वासुदेव, क्योंकि दोनों व्यक्ति अपने आप में क्या थे? एक ही थे। अगला प्रश्न बनता है कि कार्तिकेयपुर के राजाओं को कत्यूरी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? हिमालयन गजेटियर के लेखक हैं आपके, उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट में एटकिंसन ने कार्तिकेयपुर को राजाओं को पहली बार कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपका एटकिंसन ने। अब ये याद रखिए, प्रारंभ में जो इनकी राजधानी थी मेरे दोस्तों, ये याद रखना, वो कहाँ पे थी? कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी, जहाँ पे 3 परिवार वंशों ने शासन किया था। तो पहला था बसंतदेव का परिवार, दूसरा निम्बर का परिवार और तीसरा था आपका कौन सा? सलोण द्वितीय का परिवार। तो ये याद रखना, कार्तिकेयपुर का अंतिम वंश कौन सा है? सलोण द्वितीय आएगा। और इसी सलोण द्वितीय का जो अंतिम राजा था वो था आपका कौन सा? सुभिक्ष राज। तो यही प्रश्न पूछा गया कि कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? आपका सुभिक्ष राज। यूके SSSC इसे पूछ चुका है, ये ध्यान देना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन प्रश्न दूसरा ये बनता है कि कत्यूरी वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो आएगा आपका वीरदेव या ब्रह्मदेव। कार्तिकेयपुर के सुभिक्ष राज के बाद वंश खत्म नहीं हुआ, राजधानी चली जाती है रणचुल्ला कोट बागेश्वर। यही सुभिक्ष राज राजधानी परिवर्तन की योजना बनाता है, लेकिन कर नहीं पाते। इनके बेटे कौन करते हैं? नरसिंह के द्वारा राजधानी परिवर्तन की जाती है। तो 3-4 प्रश्नों का निचोड़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ध्यान से नोट कीजिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला है आपके पास, डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? मेरे दोस्तों ये याद रखना। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे इतनी व्यवस्था हो नहीं पा रही कि वीडियो कैसी बनी होगी। अगर वीडियो स्पष्ट नहीं दिख रही तो ये 3 डॉट को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ये आपका राइट साइड को 3 डॉट होंगे, यहाँ पे अपनी वीडियो की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा सकते हो। तो यशवंत सिंह कठौत द्वारा निम्न में से किस पुस्तक कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? पहला, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व या उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, मैं यदि आपको पूछूं तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, याद रखिए। चलो ये वाला मैं बता देता हूं, इसका है आपके धर्मपाल सिंह मनराल। कुछ क्वेश्चनों को मैं छोड़ दूंगा ताकि आप लोग ढूंढो और याद करो। अगर तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर ढूंढोगे, ये याद रखना। याद हम कराते हैं, अगर आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट रहा तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सामने, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जो लोग, ये याद रखना, बहुत अच्छी तरीके से अगर किताबों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आप लोग अपनी समस्या को बताइए। अगला है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 22 है, राज्य में स्थित हिमालयन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हिमालयन संग्रहालय कई बार पहले आ भी चुका है, ये याद रखना। ये आपका उत्तरकाशी में है। आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। एक हिमालय संग्रहालय है जो आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में है। ये ध्यान देना, हिमालय, हिमालय में 4 शब्द हैं, हिमालयन में 5 शब्द हैं। ठीक है, याद रखना। तो 5 शब्द ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। हिमालयन जिसमें ज़्यादा शब्द हैं वो उत्तरकाशी में प्रसिद्ध यही है। ठीक है, और आपका हिमालय संग्रहालय कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में है। अगला आपके पास, जैलंग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो नैलंग और जैलंग घाटी मैंने आपको बता दिया है, ये दोनों ही अपने आप में कहाँ पे हैं? उत्तरकाशी में। हापला चिनाब घाटी चमोली में, नैलंग जैलंग घाटी आपका कहाँ पे? उत्तरकाशी में। दारमा, ब्यास और जोहार घाटी आपका पिथौरागढ़ में। तो ये ज़रूर आपको याद रखना है। अगला आपके पास, जिम कॉर्बेट अभी चर्चाओं में रहे, ये याद रखना है। ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखना। जिम कॉर्बेट का जो ये जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1875 में। जिम कॉर्बेट मैंने अपने टेलीग्राम पर इनके बारे में डाला था। ये मूल रूप से किस देश के निवासी थे, ये कमेंट में बताना है। जिन्होंने नहीं देखा वो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि आपको नई नई जगह की नई नई जानकारी मिल पाए और साथ साथ में आपकी तैयारी भी हो जाए। अगर आप लोग फ़ोन देखते हो तो फ़ोन देखते देखते भी आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी व्यर्थ के क्वेश्चन नहीं डालूंगा। ये ध्यान देना, अनुभव के आधार पर ही प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अगला आपके पास, छियालेख बुग्याल कहाँ स्थित है? ये प्रारंभ में जरूर आसान प्रश्न है, लेकिन धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ाया जाएगा। तो छियालेख बुग्याल कहाँ पे होगा मेरे दोस्तों? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बची हुई पृथ्वी रात अब भी मौजूद है, ये जो रचना है ये किसकी है? काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, ये याद रखना।
ठीक है, ये याद रखिए। तो बची हुई पृथ्वी और रात अभी भी मौजूद है, जो ये रचना है ये है आपका लीलाधर जगुड़ी। कमेंट में करना है लीलाधर जगुड़ी साहित्य अकादमी प्राप्त करता है। इनको भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया था? ठीक है, याद रखिए। तो साहित्य अकादमी ज़रूर पूछा जाता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मनीला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्तों ये याद रखना, मनीला देवी जो मंदिर होगा आपका, ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, 10 सेकंड ज़रा सोचिए इन्हें। तो ये मनीला देवी मंदिर आपका कहाँ पे होगा? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अल्मोड़ा छावनी। तो ये मैंने एक ट्रिक भी आपको बता दिया था, वही दाल ने रचा रानी लेक का इतिहास, दाल ने रचा। ठीक है, याद रखिए, रानी लेक का इतिहास। तो एक साइड से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, दाल देहरादून आपका 1814 में हुआ, अल्मोड़ा आपका 1815 में हुआ, लंधौरा आपका 1836 में हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका नैनीताल 1841 में हुआ, रुड़की 1853 में हुआ। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। राज्य में सबला योजना की जो शुरुआत हुई थी, वो सबला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सबला योजना ये याद रखिए, ये है आपका 2010 में। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा बाघ रिजर्व कब बनाया गया? उत्तराखंड का दूसरा और देश का 48वां बाघ रिजर्व राजाजी है। इसे कब बनाया गया था? तो यह आपका 2015 में। आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कमेंट में करना मेरे दोस्तों, ये याद रखिए। ठीक है, उत्तर कुंजी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा यदि आप लोग ये टेस्ट भी देते हो, आनंद भी आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। वीडियो को ज़रूर लाइक करो ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं, फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी।